मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 7th लेसन हमारा चल रहा है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवतावाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। पुनर्जागरण की एक मूल विशेषता थी मानवतावाद। मानवतावाद का अर्थ था कि मनुष्य में रुचि लेना, मनुष्य का आदर करना। मानवतावादी मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करता है और मानव जीवन के महत्व को स्वीकारता है तथा उसका जीवन को सुधारने और समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। पुनर्जागरण काल में परलोक की अपेक्षा यानी कि पुनर्जन्म या मरने के बाद की जो बातें हैं उनको छोड़ के इस जन्म के ऊपर ध्यान दिया गया जिसमें हम रहते हैं। और यही क्या थी? मानवतावाद थी। मानवतावाद के समर्थक मानवतावादी कहलाए। पेट्रार्क पेट्रॉक और अग्रणी मानवतावादी थे ये। उन्होंने अंधविश्वास और धर्माधिकारी जो पोप वगैरह होते थे, जो आडंबर करते थे, उनको छोड़ करके उनकी आलोचना की और उन्होंने परलोक चिंतन अपेक्षा लौकिक जीवन यानी कि जीवन के बाद को छोड़ करके इस जीवन पर ध्यान देने और यहाँ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने पर बल दिया। इटली के जो नाविक थे उन्होंने मानवतावाद का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे धार्मिक बंधनों से के परिणाम स्वरूप अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां थी उनको विकसित करने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने मानवतावाद का साथ दिया और वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की भावना मानवतावाद की मुख्य विचारधारा थी। वो धर्मनिरपेक्ष थे। पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के क्या कारण थे? पुनर्जागरण काल में जो विज्ञान विकसित हुआ उसी वजह से लोगों के विचार बदले और वो उनमें नई चेतना आई और उसके प्रमुख कारण थे कि धर्म सुधार आंदोलनों ने लोगों को चर्च के नियंत्रण से मुक्ति दिलाई और अब उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार करने के अवसर प्राप्त हुए। अब वो प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचने लगे और मानवतावाद के विकास से बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिला। दार्शनिकों की जो विचार प्रणाली थी उसमें अंतर आया और अब वे भविष्य के विषय में भी सोचने लगे। उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण था वो नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का आधार भी बना। जो राष्ट्रीय राज्य थे उनके उदय और नई जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके विकास में भी वैज्ञानिक जो विचारधारा थी उसको प्रोत्साहन मिला। नए देशों की खोज की गई और लोगों की जिज्ञासा में बढ़ोतरी हुई कि वो जो भौगोलिक क्षेत्र है नए नए भौगोलिक क्षेत्र की खोज करें। परिणाम स्वरूप उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ। पुनर्जागरण काल के विद्वान परंपरागत विचारों को अंधाधुंध स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि जैसे जो पादरी होते हैं उन्होंने कहा कि ये भगवान का ऐसी पूजा करो ये मिल जाएगा, वो उस तरह के जो आडंबर थे उन पर उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया था और वो प्रत्येक बात को अब प्रैक्टिकली सोचने लगे थे और इसी कारण इसी दृष्टिकोण ने वैज्ञानिक प्रगति को संभव बनाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का यूरोप के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। जो राजा, सामंत और पादरी के अतिरिक्त किसी को भी समाज में सम्मान प्राप्त नहीं था। पुनर्जागरण के साथ साथ नागरिक जीवन का महत्व बढ़ने लगा और नगरों में रहने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनको सम्मान मिलने लगा, जिनको सम्मान पाने के लिए पहले काफी संघर्ष करना पड़ता था। मध्यकाल तक जो सामाजिक जीवन अपेक्षाकृत सरल ही था। समाज में मुख्य सामंत और चर्च की प्रधान समझे जाते थे। साधारण लोग भाग्यवादी थे और अंधविश्वासों की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। वे इस लोक को छोड़ करके परलोक की ज्यादा चिंता करते थे और ये इसी कारण पादरी राज्य के अधिकारियों से भी अधिक सशक्त थे, क्योंकि पादरियों को उस समय ये माना जाता था कि ये भगवान के दूत हैं और जैसा ये कहेंगे वही सच है। इसलिए लेकिन अब पुनर्जागरण काल के बाद लोगों ने इस चीज में विश्वास करना छोड़ दिया था। अब लोग अपने चिंतन के कारण ही आगे बढ़ने लगे थे, प्रलोक की बजाय इलोक की ज्यादा चिंता करने लगे थे। पुनर्जागरण के कारण समाज में व्यवसाय और उद्योगों को भी उन्नति मिली। गांव और खेतों का महत्व घटने लगा। धन के उत्पादन के साधनों में वृद्धि हुई और व्यवसायी, बैंकर, उद्योगपति, बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक समाज में सम्मान प्राप्त करने लगे। सच तो ये है कि पुनर्जागरण के साथ ही सामाजिक मूल्य और संस्थाओं में मौलिक परिवर्तन हुए। सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगा जिससे समाज में तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि अब लोग सोचने लगे थे, हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखने लगे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य ये था कि पोप तथा अन्य धर्माधिकारियों की
धार्मिक निरंकुशता तथा असीमित अधिकारों को पर अंकुश लगाना, क्योंकि समाज में सर्वोच्च अधिकार सिर्फ पादरियों को ही प्राप्त थे उस समय, जो धर्माधिकारी होते थे। और अब उनकी जो उनको असीमित अधिकार प्राप्त थे, उन पर अंकुश लगाना चाहते थे लोग। जो उनके नैतिक जीवन था उसमें वो सुधार लाना चाहते थे। चर्चों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको समाप्त करना चाहते थे। और जो धर्माधिकारी थे उनका सिर्फ ये रह गया था कि समाज पर हम कैसे नियंत्रण करें, उनके चिंतन में यही रहता था। उनका चिंतन वहां से हटा करके वो अध्यात्म की ओर लगाना चाहते थे। और अब राष्ट्रीय चर्च की स्थापना पर बल दिया गया। जनसाधारण को मोक्ष प्राप्ति के लिए पोप पर आश्रित न रहकर परमात्मा पर आश्रित बनाना, और प्रत्येक मानव को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। इन सब उद्देश्यों के होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि मूल रूप से यह आंदोलन यूरोप की प्राचीन रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए ही चलाया गया था, कि जो रूढ़िवादिता है वो समाप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदान की संक्षिप्त चर्चा करें। मार्टिन लूथर जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, मार्टिन लूथर को। और ये वह पोप तथा कैथोलिक चर्च जो होते हैं उनका कट्टर विरोधी था, उनका काफी विरोध करता था, आलोचना उनकी करता था, क्योंकि वे जनता का घोर शोषण कर रहे थे, जो पादरी थे और पोप थे। इसके अतिरिक्त वे बहुत भ्रष्ट हो चुके थे। और मार्टिन लूथर के मुख्य विचार इस प्रकार थे। उसने ईसा और बाइबल की सत्ता को स्वीकार किया, परंतु चर्च की सार्वभौमिकता एवं निरंकुशता को नकारा। उन्होंने कहा कि बाइबल में चीजें सच हैं, लेकिन जो पादरी बताते हैं, जो उन्होंने समाज पर नियंत्रण कर रखा है, वो गलत है। उसने इस बात का प्रचार किया कि चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों से मुक्ति मिल सकती है, कि भाई जो चर्च द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि हमें ये काम करना चाहिए और ये नहीं, उनसे हमें मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए ईश्वर में अटूट आस्था रखना जरूरी है, क्योंकि पादरी उस समय लोगों को डराते रहते थे कि ऐसा किया तो भगवान बुरा पाप लगेगा, ये होगा वो होगा। तो इन कार्यों से मार्टिन लूथर ने कहा कि ऐसा नहीं है, और ईश्वर में अटूट विश्वास रखनी चाहिए, अपनी आस्था रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को न्याय से ऊपर न समझा जाए, सबसे ऊपर न्याय ही हो। चर्च के जो चमत्कार दिखाए जाते थे उसमें वो व्यर्थ समझे उन्होंने बताया लोगों को कि ये व्यर्थ है, ऐसा नहीं होता। और चर्च में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था और उनको समाप्त करने के लिए पादरियों को विवाह करके सभ्य नागरिक की तरह ही रहना चाहिए, ऐसी अनुमति दी जाए, ऐसा मार्टिन लूथर ने चाहा। उनके यही इच्छा थी और यही विचार थे। सो स्टूडेंट्स, आज आप ये 5 से 9 तक क्वेश्चन रिवाइज भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।